क्या आप कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और एंडलेस स्क्रॉलिंग से ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं? अगर आप इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में फोकस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप अपना अटेंशन रिक्लेम कर सकते हैं और ट्रूली प्रेजेंट रह सकते हैं। एक दिन की कल्पना कीजिए जहां आपका फोन लगातार आपके अटेंशन के लिए कंपीट नहीं कर रहा। क्या होगा अगर आप जेन्युइनली डिस्कनेक्ट कर पाएं और एवरीडे लाइफ को बिना डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के एक्सपीरियंस करें? आज आप सीखेंगे डिजिटल डिटॉक्स के एसेंशियल स्टेप्स जो आपके फोकस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तैयार हैं डिजिटल नॉइज को डिच करने के लिए और एक कामर, ज्यादा फोकस्ड वर्जन अनलॉक करने के लिए? यह वीडियो सिर्फ अपना फोन बंद करने के बारे में नहीं है। यह है आपके ब्रेन की कैपेसिटी को रिक्लेम करने के बारे में, डीप वर्क के लिए, मीनिंगफुल कनेक्शंस के लिए और जेन्युइन प्रेजेंस के लिए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। हम एक ऑलवेज ऑन वर्ल्ड में रहते हैं। हर मिनट, हर सेकंड कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। सोशल मीडिया, ईमेल्स, मैसेजेस, न्यूज अलर्ट्स, यह कभी रुकता नहीं। और इसका रिजल्ट, हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड है। हमारी फोकस की एबिलिटी खत्म हो रही है। हमारी प्रोडक्टिविटी गिर रही है। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, यह आपकी मेंटल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी ओवरऑल वेलबीइंग को अफेक्ट कर रहा है। आप फिजिकली किसी के साथ हैं, लेकिन मेंटली आपका फोन में है। यह है डिजिटल एज का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। हम ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। तो क्या है सॉल्यूशन? डिजिटल डिटॉक्स। लेकिन यहां समझिए, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। यह रियलिस्टिक नहीं है। आज के जमाने में कंप्लीट डिस्कनेक्ट करना पॉसिबल भी नहीं है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है इंटेंशनल और माइंडफुल यूज। पहला स्टेप है अवेयरनेस। ट्रैक कीजिए कि आप कितना टाइम अपने डिवाइसेस पर बिता रहे हैं। कौन से ऐप्स आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं? किस टाइम पर आप सबसे ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं? जब तक आपको पता नहीं होगा प्रॉब्लम की एग्जैक्ट नेचर, आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप, बाउंड्रीज सेट करिए। डिजिटल फ्री जोन्स क्रिएट करिए। बेडरूम को फोन फ्री जोन बनाइए। मील टाइम्स को स्क्रीन फ्री रखिए। मॉर्निंग की पहली घंटा और रात की आखिरी घंटा कोई स्क्रीन नहीं। तीसरा, नोटिफिकेशंस को रूथलेसली कट करिए। हर ऐप को नोटिफिकेशन भेजने का राइट नहीं है। टर्न ऑफ करिए सारी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस। सिर्फ वही नोटिफिकेशंस रखिए जो ट्रूली इंपॉर्टेंट हैं। चौथा, स्केड्यूल्ड चेकिंग। हर 5 मिनट में फोन चेक करने के बजाय स्पेसिफिक टाइम सेट करिए। सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार। यह अप्रोच आपको कंट्रोल देता है। पांचवां, ऐप्स को डिलीट करिए जो एडिक्टिव हैं। अगर कोई ऐप आपको वैल्यू नहीं दे रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट करवा रहा है, तो उसे डिलीट कर दीजिए। रूथलेस बनिए। छठा, फिजिकल बैरियर्स क्रिएट करिए। फोन को दूसरे रूम में चार्ज करिए। डेस्क पर काम करते टाइम फोन को ड्रॉर में रखिए। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। यह सिंपल प्रिंसिपल पावरफुल है। सातवां, ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करिए। जब आप बोर होते हैं, आप ऑटोमेटिकली फोन पिक करते हैं। ब्रेक करिए यह पैटर्न। बुक रखिए पास में, जर्नल रखिए, किसी हॉबी में एंगेज होइए। आठवां, ग्रे स्केल मोड यूज करिए। अपने फोन की स्क्रीन को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दीजिए। कलर्स हमारे ब्रेन को अट्रैक्ट करते हैं। जब सब कुछ ग्रे है, फोन कम अपीलिंग लगता है। नौवां, सोशल मीडिया डिटॉक्स। पूरी तरह क्विट करने की जरूरत नहीं, लेकिन लिमिट जरूर करिए। स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स रखिए सोशल मीडिया के लिए। 30 मिनट डेली बस, और टाइमर सेट कर लीजिए। 10वां, माइंडफुल कंजम्पशन। जब भी आप अपना डिवाइस यूज करें, इंटेंशनल होइए। पूछिए खुद से, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या यह नेसेसरी है? क्या यह मुझे वैल्यू दे रहा है? अब बात करते हैं डीप वर्क की। जब आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं, आप क्रिएट करते हैं स्पेस डीप वर्क के लिए। डीप वर्क वह स्टेट है जहां आप कंप्लीटली इमर्स्ड होते हैं अपने काम में। नो डिस्ट्रैक्शंस, प्योर फोकस। और यही मैजिक होता है, यहीं असली प्रोडक्टिविटी आती है। डिजिटल डिटॉक्स आपकी रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव करता है। जब आप प्रेजेंट होते हैं, जेन्युइनली प्रेजेंट,
तो आपकी कॉन्वर्सेशंस ज्यादा मीनिंगफुल होती हैं, आपके कनेक्शंस ज्यादा डीप होते हैं, लोग फील करते हैं कि आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ती है। कांस्टेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपके ब्रेन को फॉग में रखता है। जब आप डिटॉक्स करते हैं, वह फॉग क्लियर होता है, आप ज्यादा क्लियरली सोच पाते हैं, बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। स्क्रीन टाइम, स्पेशली रात में, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है। डिजिटल डिटॉक्स करिए और देखिए कैसे आपकी स्लीप नेचुरली बेटर हो जाती है। क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। जब आप कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहे होते हैं तो आपके पास क्रिएट करने का टाइम नहीं होता, स्पेस नहीं होता। डिजिटल डिटॉक्स वह स्पेस क्रिएट करता है जहां आपकी क्रिएटिविटी फ्लरिश कर सकती है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात, यह ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। डिजिटल एडिक्शन एक हैबिट है और हैबिट्स को तोड़ने में टाइम लगता है। पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस। रिलैप्सेस होंगे, कभी कभी आप स्लिप करेंगे, पूरा दिन स्क्रॉल करते रह जाएंगे, यह नॉर्मल है। खुद को जज मत कीजिए, बस अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं आपको, 30 डे डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज। पहले वीक में अवेयरनेस बिल्ड करिए, ट्रैक करिए अपना यूसेज। दूसरे वीक में बाउंड्रीज सेट करिए। तीसरे वीक में एग्रेसिव कट्स करिए। चौथे वीक में नई हैबिट्स सॉलिडिफाई करिए। इस 30 डेज के बाद इवैल्यूएट करिए, देखिए क्या चेंजेस आए हैं, आपका फोकस कैसा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, आपकी मेंटल स्टेट कैसी है। रिजल्ट्स आपको मोटिवेट करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। याद रखिए, टेक्नोलॉजी एक टूल है, आप टूल को कंट्रोल करते हैं, टूल आपको कंट्रोल नहीं करता। डिजिटल डिटॉक्स आपको वह कंट्रोल वापस देता है। आप डिसाइड करते हैं कब और कैसे टेक्नोलॉजी यूज करनी है। यह फ्रीडम है, यह एम्पावरमेंट है और यह एब्सोल्युटली अचीवेबल है। बस जरूरत है कमिटमेंट की और राइट स्ट्रैटेजीज की। आज से शुरू करिए, एक छोटा स्टेप लीजिए, एक ऐप डिलीट कीजिए, नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ कीजिए, एक डिजिटल फ्री जोन क्रिएट कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होती है। रिक्लेम करिए अपना फोकस, रिक्लेम करिए अपना टाइम, रिक्लेम करिए अपनी प्रेजेंस। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक नेसेसिटी है इस ऑलवेज ऑन वर्ल्ड में। अगर यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपनी डिजिटल हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करिए और अपनी लाइफ को भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। Claude can make mistakes. Please double check responses.